हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 5.8 +2 क्लास मैथमेटिक्स वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। हमने मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी वेयर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 हमें दे रखा है, राइट। तो आपने क्या करना है, थ्योरम जो हमारे पास होती है MVT, जहाँ इसे LMVT भी बोल देते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसे वेरीफाई करना है। और ये आपको मालूम है कि ये थेल्स थ्योरम का ही कन्वर्स होता है। थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि कोई भी थ्योरम थेल्स थ्योरम में क्या होता है, थेल्स थ्योरम करने से पहले, मतलब थेल्स थ्योरम वेरीफाई करने से पहले हम चेक करते हैं कि क्या थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सेम LMVT थ्योरम भी वेरीफाई करने से पहले हम चेक करेंगे कि LMVT थ्योरम इस फंक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, पहले हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ओके, गिवन क्लोज्ड इंटरवल कौन सा, ये वाला, इसमें a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो 1 to 4 पर हम चेक करेंगे कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। सेकंड हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, ओपन इंटरवल 1 to 4 पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रोल्स में तो होता है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। और जो LMVT थ्योरम है इसमें क्या होता है, उसका उल्टा होता है, f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं इस फंक्शन के लिए तो हम बोल सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली ये इस पर अप्लाई होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए LMVT थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूज है या नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन तो ये वाला है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आपको मालूम होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एनीवेयर कंटिन्यूस, कहीं भी हो कंटिन्यू होंगे ये। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन and polynomial function is always continuous। तो it implies f(x) is continuous on यस इंटरवल कौन सा है हमारे पास, ये रहा 1 to 4। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई होता है कंटिन्यूटी वाला। सेकंड पॉइंट है डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो इसके लिए डेरिवेशन फाइंड करो इसका, f'(x), हाँ जी, डेरिवेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x और माइनस 4x का बन जाएगा 4 और माइनस 3 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। हाँ जी, तो आपको मालूम है कि 2x माइनस 4 क्या है, एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में। तो विच एग्जिस्ट इन 1 to 4, ओपन इंटरवल यहाँ पर रखना है। तो 1 to 4 कोई भी वैल्यू यहाँ पर भरते हैं तो डिफाइन होगा हमारे पास ये फंक्शन, 2x माइनस 4 क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, f(x) इज derivable
ऑन 1 to 4। ओके स्टूडेंट्स, तो सेटिस्फाई होता है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी चेक करो कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, जहाँ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो इसके लिए एफ ऑफ 1 फाइंड करो पहले तो। हाँ जी, ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू 4 है, तो एफ ऑफ 1 के लिए क्या आएगा, यहाँ 1 फिल कर दो, 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1, तो ये बन जाएगा -4 -3, तो -4 -3 -7, -7 + 1 -6 हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 4 है, बी की वैल्यू 4 है तो 4 फिल कर दो, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा हमारे पास, -4 इंटू 4 क्या हो गया -16 हो जाएगा, और माइनस का आगे 3 आ जाएगा। हाँ जी, ये कैंसिल हो रहे हैं, प्लस का 16 और माइनस का 16, तो अपने पास बन गया -3। तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर LMVT थ्योरम एप्लीकेबल है। राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, अगर हमारे पास एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4 होता, राइट, तो हमारे पास ये थ्योरम कौन सी बनती, रोल्स थ्योरम बनती। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4 है तो ये हमारे पास LMVT थ्योरम बनेगी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि हमने यहाँ पर वेरीफाई करनी है। नाउ हाँ जी, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिख लो पहले, ऑल कंडीशंस ऑफ MVT थ्योरम आर सेटिस्फाइड therefore there will be some values some c belong to। सी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग है कि जो हमारे पास ओपन इंटरवल है इसके बीच में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो हमारे पास एक कंडीशन होती है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, इसे सेटिस्फाई करेगी। राइट, तो सम वैल्यू सी बिलोंग टू, हाँ जी, ओपन इंटरवल कौन सा यहाँ पर 1 to 4। ओके, तो सम सी बिलोंग टू 1 to 4 क्या बोला है मैंने, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। हाँ जी, एफ डैश सी हमारे पास क्या बनेगा, एफ डैश एक्स हमारे पास है 2x माइनस 4, तो एफ डैश सी बन जाएगा 2c माइनस 4। एफ ऑफ बी ये रहा एफ ऑफ बी, ठीक है, बी की वैल्यू 4 थी ना, तो एफ ऑफ बी हमारे पास माइनस का 3 है, यहाँ -3 फिल कर दो, माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 थी, ये रहा ए ये रहा बी, तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है माइनस का 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले का माइनस का साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। बाय में बी की वैल्यू क्या है 4 -1, हाँ जी, 2c माइनस 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -3 + 6 हो जाएगा 3, बाय में क्या है 3 है, ये कैंसिल करने पर 1 आएगा, 2c इक्वल टू 1 प्लस में माइनस का 4 प्लस हो जाएगा, c इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, c इक्वल टू आएगा 1 + 4 5/2। हाँ जी, 5/2 का मीनिंग क्या है 2.5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको शायद दिखाई ना दे यहाँ से। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को उधर राइट कर लेते हैं उस साइड पे। तो 2c हमारे पास किसके इक्वल है, 2c इक्वल टू 1 + 4 5 है, तो c इक्वल टू आ जाएगा 5/2। हाँ जी स्टूडेंट्स, 5/2 का मतलब 2.5। अब ये देखो कि 2.5 इस इंटरवल में आता है या नहीं आता है, नेचुरली ही बात आएगा इसमें। ठीक है, तो ये 1 to 4 से बिलोंग कर रहा है। तो अगर c की वैल्यू 1 to 4 से बिलोंग कर रही है तो मतलब LMVT थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर राइट कर दो, LMVT इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 4th एक्सरसाइज नंबर 5.8। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम है। ठीक है,
ये फंक्शन है, इसे हमने 1 to 4 वेरीफाई करना है कि यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम आएगी या नहीं आएगी, वेरीफाई होगी या नहीं होगी। तो पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी के बारे में, क्योंकि ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। सेकंड, डेरिवेबिलिटी के बारे में, डेरिवेशन फाइंड किया और ये डेरिवेशन इस इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब ये फंक्शन डेरिवेबल है। थर्ड पॉइंट में हमने चेक किया कि यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है या नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो मतलब कन्वर्स ऑफ रोल्स अप्लाई करेंगे, मतलब क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी, सी सम सी का मतलब है एक वैल्यू सी की हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, राइट। तो सम सी बिलोंग टू 1 to 4, 1 to 4 से बिलोंग करती हुई सी की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। किसके लिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए के लिए। तो एफ डैश सी हमारे पास क्या बनेगा, डिपेंड करता है कि फंक्शन हमारे पास कौन सा है। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेशन ये है, यहाँ पर एक्स की जगह पर सी भर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए पहले निकाल रखे हैं, ये रहा एफ ऑफ बी, ये रहा एफ ऑफ ए, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पर भर दो और बाय बी माइनस ए 4 माइनस 1 कर दो, तो -3 + 6 हो जाएगा 3, बाय में 3 आ जाएगा, कैंसिल करने पर 1 आ गया। और इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू 5/2 मतलब 2.5 आ गई। 2.5 इसके बीच में आता है, 1 to 4, 1 और 4 के बीच में। तो मतलब ये है कि कम से कम हमारे पास एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि इस ओपन इंटरवल के बीच में आनी चाहिए थी। तो एक वैल्यू तो है हमारे पास, मतलब ये थ्योरम है हमारे पास एलएमबीटी थ्योरम, वो वेरीफाई हुई। बाई चांस क्या हो कि यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू ना आए जो इस इंटरवल के बीच में हो, ठीक है, उस केस में आप लोग राइट करेंगे कि थ्योरम वेरीफाई नहीं है, इज़ नॉट वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट सम के लिए नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।